अस्सलामुअलैकुम। C21 के साथ मैं हूं नताशा अरशद। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कल आखिरी खिताब होगा, इसके बाद MQM से वास्ता नहीं रहेगा, अल्ताफ हुसैन। गवर्नर का ओहदा किसी के दबाव में आकर नहीं, अपनी मर्जी से छोड़ा है, चौधरी सरवर। कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कारकुनों का कत्ल वजीर आला सिंध को समझता हूँ, अल्ताफ हुसैन। मुत्तहदा का यौम सोग, ट्रांसपोर्ट गायब, पेट्रोल पंप, बाजार, स्कूल बंद। लाहौर में अदालती हुक्म पर SHO चिन्योट गिरफ्तार। बस और टैंकर तसादुम में जाबहा 25 मैयतों की शनाख्त हो गई। सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत के बाइस 2 बच्चे इंतकाल कर गए। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा हो गया। LNG की दरामदी मार्च 2015 में शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान के बलाई इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान। ICC ने मोहम्मद आमिर को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी। बॉलीवुड शहीद बेनजीर भुट्टो की जिंदगी पर फिल्म बनाएगा। और अब खबरों की तफसील। अल्ताफ हुसैन ने पार्टी क़यादत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया है। MQM के कायद कहते हैं कि जुम्मे को उनका आखिरी खिताब होगा, जिसके बाद MQM से उनका कोई वास्ता नहीं रहेगा। अपने एक बयान में अल्ताफ हुसैन ने कहा कि बहुत लोग शहीद हो चुके, अब वो नहीं चाहते कि लाइन लग जाए। इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा रुकावटें खड़ी की, उनकी ज़ात पर राका एजेंट होने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि वो पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, बचा भी लेते, लेकिन अब दुआ ही कर सकते हैं। अल्ताफ हुसैन ने MQM से किनारा कशी इख्तियार करते हुए कहा कि 30 जनवरी को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब से अब उनका आखिरी खिताब होगा, इसके बाद उनका MQM से कोई वास्ता नहीं होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ओहदे से इस्तीफा देते हुए कहा कि किसी ने वजाहत मांगी न इस्तीफा, मर्जी से ओहदा छोड़ा। कब्जा ग्रुप गवर्नर से ज्यादा ताकतवर है। मुल्क में कातिल दंदनाते फिर रहे हैं और मकतूल दरबदर। मुल्क पर जितना हक बड़े लोगों का है, उतना ही गरीबों का भी है। उन्होंने एतराफ़ किया कि बतौर गवर्नर वो अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रहे। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने के बाद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सच बोलने से कभी ग्रेस नहीं किया। मुल्क में सच बोलने का कहत है। ऐसे मुल्क में रहा हूँ जहाँ झूठ को गाली समझा जाता है। साबिक गवर्नर ने कहा कि उन्होंने 4 माह बाद ही राना सनाउल्लाह से कह दिया था कि वो इस ओहदे पर काम नहीं करना चाहते। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि उनसे किसी ने वजाहत मांगी ना इस्तीफा, गवर्नर का ओहदा अपनी मर्जी से छोड़ा है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वो बरतानिया की तारीख में पार्लियामेंट के मेंबर बनने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। साबिक गवर्नर ने कहा कि उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट में कुरान पाक पर हल्फ लिया और हमेशा मुसलमानों के मफाद की जंग लड़ी। उनका कहना था कि मुल्क में कातिल दंदनाते फिर रहे हैं और मकतूल दरबदर हो रहे हैं। मुल्क में गरीब लोगों का इतना ही हक है जितना अमीरों का है। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि उनका मियाँ बिरादरान से कोई इख्तलाफ नहीं, वो अपनी इज्जत व तौकीर पर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रेंजर्स ने कार्रवाई करके 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि लियारी गैंगवार का एक मुल्जिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। कलाकोट के इलाके नवालैंड में गैंगवार मुल्जिमान की मौजूदगी की इतला पर पुलिस ने छापा मारा, जिस पर मुल्जिमान की जानिब से पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग के नतीजे में गैंगवार मुल्जिम अमजद बलोच हलाक हो गया, जबकि उसके 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्विस था। लियारी के इलाके हंगूराबाद में गैंगवार मुल्जिमान की मौजूदगी की इतला पर रेंजर्स ने सर्च ऑपरेशन किया। घर घर तलाशी के दौरान गैंगवार के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ, जबकि तफ्तीश के लिए मुल्जिमान को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में मुद्दई मोहम्मद आतिफ की शिकायत पर कार्रवाई करके मुल्जिम एजाज को गिरफ्तार करके मुल्जिम के कब्जे से छीना गया मोबाइल फ़ोन,
नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। नाजमाबाद में अन्नूभाई पार्क के करीब गश्त पर मामून पुलिस ने कार्रवाई करके स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम जाहिद को गिरफ्तार करके असलहा, मोटरसाइकिल, छीना गया मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने 36 कारकुनान के कत्ल का जिम्मेदार वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह को करार दे दिया है। अल्ताफ हुसैन ने वजीर आला सिंध को सुहेल अहमद समेत 36 कारकुनान का कातिल करार दे दिया। उन्होंने कहा कि सुहेल अहमद की गिरफ्तारी की इत्तला चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और वजीर आला समेत सबको दी गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि जब सुहेल अहमद की लाश मोजको गोड में फेंकी जा रही थी, उस वक्त वजीर आला सिंध असेंबली में लहक लहक कर वजीर आला हाउस पर सोगवारान की आमद को हमला करार दे रहे थे। उनका कहना था कि वजीर आला काबीना ने हलाकत पर ताज़ियत तक करना गवारा नहीं की। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि तमाम मुजालिम के खिलाफ पुरअमन तरीके से एहतिजाज होगा। एमक्यूएम के यौम सोग पर कराची में पेट्रोल पंप्स बंद और सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है। आज बाजार और निजी स्कूल भी बंद रहे, जबकि जामिया कराची के तहत होने वाले तमाम पर्चे मुलतवी कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से अपने कारकुनान के कत्ल पर आज मुल्क भर में यौम सोग मनाने का ऐलान किया गया। चेयरमैन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन खालिद शाह के मुताबिक आज सिंध भर के तमाम निजी स्कूल बंद रहेंगे। चेयरमैन सीएनजी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी कहा है कि वो सीएनजी स्टेशंस बंद रखेंगे। नायब सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है कि आज शहर भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा के मुताबिक शहर में कारोबार बंद रखा जाएगा। सदर गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन खालिद खान ने कहा कि कराची से अंदरूनी मुल्क गुड ट्रांसपोर्टर बंद रखी जाएगी। यौम सोग के बायस जामिया कराची के तहत आज होने वाले पर्चे मुलतवी कर दिए गए हैं। नाज़िम इम्तिहानात के मुताबिक नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इसी तरह लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी और मुहल्लिका इदारों में नर्सिंग के पर्चे मुलतवी कर दिए गए हैं। सलमान शहबाज के शुगर मिल्स के मैनेजर के अहल खाना की बाजियाबी केस की समाअत में अदालती हुक्म पर एसएचओ चनियोट को हिरासत में ले लिया गया। हाई कोर्ट में जस्टिस मजहर इकबाल सिद्धू की अदालत में सलमान शहबाज की शुगर मिल्स के मैनेजर मोहम्मद अली की अहलिया और बेटे को पेश किया गया। आमना बीबी ने रोते हुए अदालत को बताया कि पुलिस ने 24 जनवरी को घर में छापा मारा। शौहर के मौजूद ना होने पर उन्हें, बच्चों को और बाद में वालदा को भी हिरासत में ले लिया। हाई कोर्ट ने पुलिस गर्दी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए एसएचओ को अदालती हिरासत में लेने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क दी कि पंजाब में कोई डकैत नहीं, पुलिस खुद डकैत है। आईजी पंजाब बताएं, क्या हम सब सूबे छोड़कर चले जाएं? पुलिस ऐसी जबान इस्तेमाल करती है जो दोहराई भी नहीं जा सकती। वकील ने बताया कि मोहम्मद अली के पास रमजान शुगर मिल्स के बहुत से बेकायदगियों और फ्रॉड का रिकॉर्ड मौजूद है। सलमान शहबाज के एमा पर पुलिस ने मोहम्मद अली के घर और ससुराल छापा मारा। अदालत ने डीपीओ चनियोट को मैनेजर मोहम्मद अली को पेश करने का हुक्म दे दिया। नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे लिंक रोड पर मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर सानिया में जाबाग 67 मैयतों में से 25 की शनाख्त हो गई, जबकि 13 मैयतों के वुरसा के हवाले कर दिया गया। 10 और 11 जनवरी की दरमियानी शब कराची से शिकारपुर जाने वाली मुसाफिर बस नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे लिंक रोड पर ऑयल टैंकर से टकरा गई। सानिया में तमाम मुसाफिर झुलस गए, जिनकी शनाख्त भी मुमकिन न रही। मैयतों को डीएनए टेस्ट और शनाख्त के लिए ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया, जहां गुज़िश्ता रोज डीएनए के नताइज आने के बाद 25 मैयतों की शनाख्त हो गई, जिनमें से 13 लाशों को वुरसा के हवाले कर दिया गया। ताहाल 36 लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। थर में ग़िज़ाई किल्लत के बायस बच्चों की अमवात का सिलसिला ताहाल न रुक सका। आज मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सिविल अस्पताल मिट्टी में 26 दिन और 14 दिन का बच्चा ग़िज़ाई किल्लत के बायस जिंदगी की बाजी हार गया। रवा माह ग़िज़ाई किल्लत के सबब मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर 51 बच्चे इंतकाल कर गए। डॉक्टरों के मुताबिक बदलते मौसम के बायस बच्चों में नमूनिया की बीमारी में भी इजाफा हो रहा है। बैंकों की तरफ से तलब में इजाफा, डॉलर की कीमत में यकदम तेजी का रुझान देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर महंगा हो गया। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान स्टेट ऑयल के लिए 40 अरब रुपए की मंजूरी के बाद बैंकों ने डॉलर की खरीदारी शुरू कर दी, जिसके बाद इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 14 पैसे बढ़कर 101 रुपये 4 पैसे की सतह पर आ गई है। डीलर्स के मुताबिक डॉलर की कदर में आई तेजी सिर्फ वक्ती है, क्योंकि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर अब भी 15 अरब डॉलर की सतह पर हैं, जबकि IMF ने पाकिस्तान के माशी जायजा लेना भी शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि मार्च के आखिरी तक हुकूमत को 50 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे।
ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन ने कहा है कि एलएनजी दरामद मार्च में शुरू हो जाएगी। दरामदी माया गैस सीएनजी स्टेशनों को फराहम की जाएगी, जो पेट्रोल के मुकाबले में 30% सस्ती होगी। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के चेयरमैन राजा शुदा अनवर ने वजारत पेट्रोलियम हुक्काम से मुज़ाकरात के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया है कि दरामदी एलएनजी से पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी, जबकि ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कमी मुमकिन होगी। सीएनजी एसोसिएशन के अहदेदार गयास पराचा ने बताया कि मार्च से हफ्ते में 5 रोज सीएनजी दस्तियाब होगी। पंजाब में 25 लाख गाड़ियां दोबारा गैस पर मुंतकिल हो जाएंगी। एलएनजी दरामद करने वाली कंपनी यूजीडीसी की चेयरमैन इफ्तिखार अहमद का कहना था, एलएनजी के लिए पहले मरहले में एंग्रो का टर्मिनल इस्तेमाल किया जाएगा। 1.5 साल में हम अपना टर्मिनल बना लेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मालाकंड और कश्मीर समेत पाकिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान है, ताहम मालाकंड और कश्मीर समेत बालाई इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी का तवक्को है। इस्लामाबाद और शुमाली इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ते इंजमास से कम रहने का इम्कान है। बुध के रोज़ मुल्क में सबसे कम दर्जे हरारत पारा चनार और कलाम में -11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि स्टोर में -9, मालन जब्बा में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गोपस, दरवेश, हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान में -6, कोयटा और मरी में -5, स्कर्दू में -4, देर और लोब में -3, चित्राल और एबटाबाद में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में पाबंदी का शिकार मोहम्मद आमिर को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की इजाज़त दे दी। मोहम्मद आमिर के केस का फैसला सितंबर में आइन की गई तरमीम की रोशनी में किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में पाबंदी का शिकार मोहम्मद आमिर को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की इजाज़त दे दी। मोहम्मद आमिर को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की मंजूरी दुबई में मुनक्किद होने वाले आईसीसी के एग्जीक्यूटिव इजलास में दी गई। मोहम्मद आमिर पर स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में आईसीसी की जानिब से 5 साल की पाबंदी आयद है। पीसीबी ने नई तरमीम के तहत मोहम्मद आमिर के लिए आईसीसी से दरख्वास्त की थी। दुबई में जारी आईसीसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने फास्ट बॉलर का केस पेश किया। आईसीसी अरकान ने उनके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की मंजूरी दे दी। मोहम्मद आमिर पाबंदी से कबल नेशनल बैंक की नुमाइंदगी करते थे, जबकि बासर अफराद आमिर को काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कवानीन के मुताबिक सजा याफ्ता शख्स को 5 साल तक इंग्लैंड का वीज़ा नहीं मिल सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद अब बॉलीवुड में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी पर बनने जा रही है फिल्म में मरकजी किरदार के लिए अदाकारा विद्या बालन का नाम सामने आया। फिलहाल विद्या बालन स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं, जिसके बाद ही वो ये फैसला कर सकेंगी कि उन्हें ये किरदार निभाना है या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए C21 न्यूज़। खुदा हाफिज़।